100 डेज डाइट प्लान के डे 12 में हमने देखा ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए होल व्हीट ब्रेड सैंडविच विद खीरा, टमाटर और स्लिम चीज। नॉन वेजिटेरियंस के लिए होल व्हीट एग सैंडविच विदाउट चीज। मॉर्निंग मिड मील में गुआवा चाट। लंच में वेजिटेरियंस के लिए फुल्का, गोभी की रस वाली सब्जी, सैलेड और दही। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फुल्का, गोभी की रस वाली सब्जी, सैलेड और फिश करी। इवनिंग मिड मील में मसाला खाखरा। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए वेजिटेबल दलिया खिचड़ी के साथ पनीर टिक्की और नॉन वेजिटेरियंस के लिए वेजिटेबल दलिया खिचड़ी विद फिश टिक्की। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल और सवाल था लेट नाइट स्नैकिंग वाकई सेहत की जरूरत है या ये सिर्फ एक बुरी आदत है। वेलकम टू ऑल यू गाइस टू द वंडरफुल शो जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। और आज है दिन 13th डे ऑफ डाइट प्लान जिसे मैं कहती हूँ डे 13। वेलकम टू योर टीम। आज थोड़ी साइंस की बात करते हैं, थोड़ी इंटेलिजेंट बात करते हैं। साइंस में कहते हैं कि हर एक सेकंड में ना दुनिया बदलती है, कुछ ना कुछ बदलता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो यहाँ तो एक दिन नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 12 डेज आर कंप्लीटेड। एक सेकंड नहीं, एक मिनट नहीं, एक घंटा नहीं, दिनों बदल चुके हैं। एंड आई रियली सी सम चेंजेस इन यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के जो फीडबैक्स मिल रहे हैं ना, उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों को कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है फॉर आवर डाइट प्लान्स। सो थैंक यू सो मच ऑफ शुक्रिया टू यू ऑल। इसी के साथ में नाउ द टाइम हैज कम फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस। तो हम किसे बुलाएंगे आज? आज हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाएंगे जो कि पहली पसंद है सेलिब्रिटीज़ की। शी इज़ नन अदर देन, अरे हाँ बाबा, उनके लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो डाइट प्रोग्राम से उसी के लिए। शी इज़ नन अदर देन हू? अंजुम शेख। तो आइए चलिए बुलाते हैं अंजुम शेख को। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अंजुम शेख। हाउ आर यू? आई एम एकदम फाइन। आपको नहीं लगता 12 दिन में मुझ में काफ़ी चेंज आ गया? थोड़ा टीन इफेक्ट आ रहा है? वो तो दिख ही रहा है लेकिन एक चीज बताओ, तुम एक्सरसाइज कर रही हो कि नहीं? नहीं, रुकिए, मुझे बहुत कुछ आपसे बातें करनी है। मेरे व्यूअर्स ने ना मुझसे और मेरी टीम से काफ़ी बातें शेयर की है, वो सारी बातें आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक ना हमें लेडी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमसे कहा कि आपके शो में हमें ना कि सिर्फ डाइट प्लान मिलता है बल्कि हमें अलग अलग रेसिपीज भी सीखने मिल जाती है जाने अनजाने में। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, ये तो सोने पे सुहागा हुआ ना कि एक ही इंग्रेडिएंट के साथ में कितनी अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स और डाइट फूड्स बन सकते हैं। राइट। अगर आज ये पहली बार आप ये शो देख रहे हैं, ये एपिसोड आपने देखा है, डजंट मैटर। अगर आप लोग डे 1 से फॉलो करना चाहते हैं, थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं कि बाकी के लोग तो आगे निकल गए, कोई नहीं, आज जागे, आज से सवेरा। नीचे दिए गए कॉल नंबर से यू जस्ट हैव टू कॉल। सो कैन वी स्टार्ट विद इट? राइट। विद ब्रेकफास्ट? ठीक है, ब्रेकफास्ट तो मैं बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे सारे व्यूवर्स से और जो सब लोग यू नो आप भी चल हाँ, अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम आपको, हमारा मेन मकसद है कि हम आपको हेल्दी बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक भी आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप ये, मैं आपको वही कह रही हूँ कि मैं आज आपको तभी बताऊंगी अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, ताकि हम जो आपको दे रहे हो आप हजम भी तो करना चाहिए। तो आप हजम करेंगे तभी आपके स्किन पे दिखेगा, आपके हेयर पे दिखेगा, यू नो, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो वही 15-20 मिनट निकालिए और फिर मैं आपको भी बताती हूँ आपको नाश्ता क्या करना है। Yes. नाश्ता बहुत आसान है, ठीक है, झटपट है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, बाजार में मिल जाता है। हाँ। म्यूजली। ओह वाह, एंड दैट्स फेवरेट टू सो मेनी बच्चा पार्टीज और काफी यूथ और काफी लोग ये पसंद करते हैं। So, मेरे ख्याल से ये सभी उम्र में बहुत ज्यादा फेमस हाँ, यहाँ पर एक्चुअली बच्चे भी नखरे नहीं करते म्यूजिक खाते हुए। लेकिन आप कोशिश करिएगा जब आप बाजार से पैकेज से क्या अनस्वीटेंड और अनफ्लेवर्ड लाइए। ओके। म्यूजली एक्चुअली अगर कुछ लोगों को पता नहीं है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स होता है, व्हीट फ्लेक्स होता है, ओट्स होता है, वो इनका मिश्रण होता है, उसके साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जाते हैं। तो जो हम एक्चुअली घर पे करते हैं वो कंपनी वालों ने हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ रहता है। Yes. तो म्यूजली विद कर्ड फॉर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। शक्कर मत डालिए अगर आपको शुगर और डायबिटीज का इशू है, अदरवाइज इट्स ओके। हाँ, okay. वैसे ड्राई फ्रूट्स रहते ही हैं, रेजिन्स भी रहते हैं, तो मिठास आ ही जाती है। और वैसे भी हम लोग थोड़े अभी डाइट कॉन्शियस हो गए, हम अच्छा खाना खाते हैं। तो शक्कर डालने से अच्छा तो मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। बिल्कुल। So that is our breakfast for veg and non-vegetarians both. Yes.
देखा आपने, ये हो गया झटपट हमारा ब्रेकफास्ट और अभी द टाइम हैज कम फॉर मिड मील। अभी यहाँ पर क्या है, हम लोग ने बहुत दिन से लोगों को मीठा नहीं दिया है, तो मीठा जिसको क्रेविंग ज़्यादा होती है ना, उनके लिए बेस्ट मील है ये। हैंडफुल ऑफ आलमंड्स विथ हैंडफुल ऑफ डेट्स एंड अंजीर। डेट्स एंड अंजीर, हाँ, एक तो फिलिंग है, पावर पैक्ड है, ठीक है। अंजीर में फॉलिक एसिड होता है, जिनको खून की कमी होती है वो लोग भी ले सकते हैं, और फिर जिनको चक्कर आते हैं दिन में या वीकनेस फील होती है, थोड़ा डिजी फील होता है, हमेशा खजूर अपने साथ रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। यस मैम, आई विल, इनफैक्ट वी विल। लंच के लिए बहुत, आज वाकई लंच के लिए भी इजी, और थोड़ा मोनोटनी ब्रेक करने के लिए दाल चावल रोटी भाजी से, है ना? हाँ, ओके। सोया पैटी, सोया पैटी, या सोया पैटी विथ लेटस क्यूकम्बर सैंडविच में डालो। और आजकल तो मल्टीग्रेन ब्रेड आ रहे हैं जिसके आटे में एक्चुअली फ्लैक्स सीड्स भी डला हुआ रहता है। सारे ग्रोसरी शॉप्स में अवेलेबल आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप होल व्हीट ग्रेन ले लीजिए, मल्टीग्रेन ले लीजिए ब्रेड, और उसमें मेरा फाइबर आ गया जो आप हमेशा सबको स्ट्रिक्टली कहती है कि सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, लेट्स ढेर सारे, ठीक है। उसमें आप मस्टर्ड सॉस डाल दीजिए, या आपको थोड़ा सी सॉस चाहिए टेस्ट के लिए, केचप डालना है या कुछ डालना है, यू नो यू कैन ऐड सम सॉसेज, या ग्रीन चटनी डालनी है वो डाल दीजिए, बटर मत डालिएगा, ठीक है। नो बटर। एक्चुअली लोगों को लगता है बहुत लाइट होगा, अच्छा, लेकिन क्योंकि वो ब्राउन ब्रेड रहता है या मल्टीग्रेन ब्रेड रहता है, उसमें फाइबर होता है और ढेर सारा लेयर्स ऑफ यू नो वेजिटेबल्स अंदर डाला हुआ रहता है। एक तो क्रंची, टेस्टी, इट टेक्स टाइम टू फिनिश दैट सैंडविच, तो आपकी भूख कंट्रोल में आती है। और अंदर सोया आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वेजिटेरियंस का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि मीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। दैट्स नाइस। तो नहीं, अभी टाइम आ गया है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या है आपके पास? सेम, आज सैंडविच है विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन अंदर रहेगा टूना। टूना? यस, आई लव टूना सैंडविच। सेम हियर। अभी टाइम आता है हमारे इवनिंग मिड मील का, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? अंजुम जी के पास में। जल्दी जल्दी बताइए कि हमें मिड मील इवनिंग का क्या मिलने वाला है? सी, इवनिंग मिड मील में अगर भूख लगती है तो ज़्यादा फिलिंग क्या होता है? फ्रूट्स। हाँ। और फ्रूट्स में भी अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं जो फिलिंग होते हैं। तो मैं आपको आज दे रही हूँ पपाया। हाँ, पपाया, क्योंकि वो आप थोड़े बल्क में ले सकते हैं, कैलोरी लो रहता है और हाजमा भी अच्छा रहता है, ब्यूटी के लिए भी अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होते हैं। बीटा कैरोटीन अभी इतने बार यूज हो चुका है हर चीज में, तो हम कहते हैं कुछ चीज खाइए भी, सिर्फ लगाइए मत। क्रीम्स में आजकल सुनने को मिलता है, तो आप खाएंगे तो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी दोनों है। ओके, सो पपाया हुआ हमारा इवनिंग मिड मील के लिए। इसी के नो प्रॉब्लम, आप स्किप कर गए कुछ इस शो का? नहीं, इससे पहले के जितने हमने डाइट प्लान्स बताए उसमें से यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर, डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप कॉल कीजिए और आपको जितने भी आपके, अगर कुछ भी आपने स्किप कर दिया है किसी भी आपके डाइट प्लान के डे में, डजंट मैटर एट ऑल। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मैं पपाया नहीं खा सकता, या मैं एलर्जिक हूँ किसी टिपिकल फ्रूट से या इंग्रेडिएंट से जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने हमें बताया है यहाँ इस डाइट प्लान एपिसोड में, तो कोई बात नहीं, आप हमारी टीम को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इस टाइप का भी आपका कोई सवाल है कि कोई एलर्जी है, या मैं ये नहीं खा सकता, या मैं इसकी जगह ये खा सकता हूँ क्या, we always welcome you because we care for you. So with this we have come to the dinner part. जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे पास आज बहुत एक्साइटिंग, बहुत सारी बातें हैं। डिनर भी मोनोटनी ब्रेक करने के लिए है। So आज का दिन ही है हमारा पूरा मोनोटनी ब्रेक करने का। तो आज हमारे डिनर के लिए है ग्रिल्ड पनीर विद वेजिटेबल सूप एंड गार्लिक ब्रेड। वाओ, तो ये हुआ एग्जैक्टली, दिस इज अ डिनर फॉर वेजिटेरियन पीपल। लेकिन हमारे नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या है? वो नाराज नहीं हो, एक्चुअली वो ये भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आज इनको वाकई नॉनवेज खाना है तो ग्रिल्ड चिकन ले लीजिए पनीर की जगह। एब्सोल्युटली। पता है, हमारे जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बाकी लोगों से थोड़े अलग है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, और शायद काफ़ी व्यूअर्स मेरे इस बात से सहमत रहेंगे, कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों के लिए कंट्रोल किया जाता है कि यू जस्ट हैव टू स्टिक टू एग्स, और यू जस्ट हैव टू स्टिक टू ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और आप सिर्फ ये खा सकते हैं, और आपको नॉर्मल सब्जी, रोटी, और जस्ट एक फ्रेम होता है। हम लोग वही इंग्रेडिएंट्स जो डे टू डे लाइफ में है, न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा इसी बात पे फोकस रहता है कि आप लोगों ने वही खाना चाहिए जो आप रोज़ खाते हैं, लेकिन किस तरीके से, किस पोर्शन में और कितना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट यू थ्री न्यूट्रिशनिस्ट हु आर प्रेजेंट हियर फॉर अ वंडरफुल like 100 days diet plan. And we respect you for catching up so soon. Oh, I'm so good and my viewers are so brainy and intelligent. With this, हमारा day 13 का डाइट प्लान होता है। फिर से आप लोग भूल गए, आप लोग कुछ स्किप कर दिए ना? Quick recap for you.
आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 13 में अंजुम ने बताया ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए मूसली मिक्स्ड विद दही एंड हनी। मॉर्निंग मिड मील में पुट्टी पर बादाम, अंजीर और खजूर। लंच में वेजिटेरियंस के लिए होल व्हीट या मल्टीग्रेन सैंडविच विद लेट्यूस, खीरा और सोया पैटीज। नॉन वेजिटेरियंस के लिए सैंडविच विद वेजिटेबल्स और ट्यूना फिश। इवनिंग मिड मील में पपीता। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल पनीर, वेजिटेबल सूप और गार्लिक ब्रेड। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल चिकन विद वेजिटेबल सूप और गार्लिक ब्रेड। अब रहा डे 12 का सवाल, लेट नाइट स्नैकिंग वाकई सेहत की जरूरत है या ये सिर्फ एक बुरी आदत है? अंजुम जी, ये सच में एक बहुत बड़ा पजल है कि रात में जो लोग जागते हैं वो भूखे पेट ही सो जाए, या जब उन्हें भूख लगती है, वो क्रेविंग होती है फूड की, तो उन्होंने खाना चाहिए। सो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ। हाँ प्लीज। हम हमेशा कहते हैं स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंट मील्स। Yes. तो आपको हम अगर डे टाइम में हम आपको हर 3 घंटे में खिला रहे हैं, तो अगर रात के टाइम आप एक्स्ट्रा 6 घंटे या 4 घंटे जागे हुए, तो हम आपको भूखा कैसे रख सकते हैं? Absolutely. We don't want anybody to be hungry. So, ये गुत्थी का एक सवाल का जवाब तो मिल गया। तो एक तो आप भूखा नहीं रहिए, Yes. ठीक है। दूसरा, हेल्दी स्नैकिंग करिए। आपके लिए अगर आप रात भर जाग रहे हैं, ओके, तो फिर आपके लिए बेस्ट हेल्दी स्नैकिंग होगा बॉइल्ड एग वाइट्स, पनीर। बॉइल्ड एग वाइट, प्रेफरेबली वाइट्स। ओके, नो येलो। ठीक है, नो येलो। ओके। एक फ्रूट ही हो जाए, स्पेशली अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है, उसको अलर्टनेस चाहिए, तो रात को एक एप्पल हो जाए तो दिल फील अलर्ट। अगर सोने का टाइम आ गया है, अभी अब आपको मालूम है आप खत्म कर रहे हो और आपको सोना है अभी, Yes. तो आप एक गिलास दूध ले लीजिए कि कभी आप वैसे भी रात को लेट सोने जा रहे हो, आपकी नींद कम से कम अच्छी हो। तो ये वाले स्नैकिंग्स हर 2-2, 3-3 घंटे में अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप अलर्ट भी होगे, आप अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर पाओगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे एग्जामिनेशन का बहुत अच्छा है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आजकल इतनी जिनको कंपटीशन बढ़ प्रोजेक्ट गई करना है, yes. वो जागे हुए हैं। Absolutely. तो जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए वो ड्रैग होता है 2-3 घंटे, क्योंकि आप फोकस नहीं हो, आप डिले हो गए हो, आप स्लो हो गए हो। तो आप अगर हर 3 घंटे में अपना हेल्दी स्नैकिंग करोगे, फ्रूट ले लिया, 3 घंटे बाद थोड़े से रोस्टेड चने ले लिए। दूध वाली बात बड़ी अच्छी थी, क्योंकि दूध से क्या होता है ना, क्वांटिटी भी आ जाती है, तो पेट भी भरा भरा सा लगता है, राइट? यस। सो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल, लाइक रियली सो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बाय अंजुम। नहीं, इसी के साथ में आई रियली वांट टू से वन थिंग, ये मैं नहीं, हम कह रहे हैं, राइट? थैंक यू सो मच अंजुम। माय प्लेजर। इसके साथ में नहीं, अभी एंड नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये रहा डे 13 का सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि सेहत के लिए 0 कैलोरी डाइट और 0 फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ही लेने चाहिए। क्या वाकई कैलोरी और फैट मुक्त ऐसे फूड्स मौजूद हैं या ये सिर्फ एक भ्रमजाल है? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100 days diet plan @gmail.com। नहीं, मतलब एग्जैक्टली 0 फैट डाइट होना चाहिए, 0 कैलोरीज पे हमने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब मैं क्या करूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको भी कंफ्यूज कर दिया, बट फॉर दिस यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर, बट ऑन डे 14, only in 100 days diet plan, only for you guys, for your fitness, because we always care for you. Stay tuned, be happy, be safe. Bye bye.